अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। PSL 11 का सीज़न आज से स्टार्ट हो रहा है। यकीनी तौर पर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई क्योंकि पाकिस्तान सीज़न 11 का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। पहली बार 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी टाइटल के हसूल के लिए। तमाम ही टीमें तैयार हैं, लाहौर में डेरे डाल चुकी है और आज लाहौर में 2 टीमें लाहौर कलंदर्स और इसके अलावा हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल होंगे। काफ़ी शायकीन इस वक्त बहुत पुरजोश है, लेकिन एक यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि मैदानों में आज क्रिकेट के शायकीन नज़र नहीं आएंगे। खाली ग्राउंड में ये मैच खेला जा रहा है। तमाम वेबसाइट पे भी दिखाया जाएगा। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद सऊद, सुपर फैन जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तमाम ही कंट्रीज़ में हर जगह पर जाते हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है, चाहे वो UAE हो, श्रीलंका हो या दीगर मैचेस, चाहे PSL में भी हो, तमाम मैचेस देखने ज़रूर जाते हैं। उसके अलावा एजाज शेख और खिज़र आजम। सबसे पहले हम जरा रुक कर लेते हैं एजाज शेख की जानिब, क्योंकि एजाज लाहौर में ही मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, मैदान खाली हैं, अब इस पे शायकीन पे इसका कैंप पैक पड़ा है। जान लेते हैं एजाज शेख से। एजाज, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और लाहौर में ही मौजूद हैं, तो सबसे पहले जो ओवरऑल सिचुएशन आपने खुद वहाँ पे देखी है वो बताइएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर कज़ाफ़ी स्टेडियम जाने का इत्तेफाक होता है किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए या कोई जो भी सेशन प्रैक्टिस सेशन हो रहा था उनको अटेंड करने के लिए। तो आज भी कोई 3-4 घंटे मैं उधर रहा हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो वो जो रौनक होती है, जो गहमा गहमी होती है, कोई फेस पेंटिंग करवा रहा होता, कोई शर्ट खरीद रहा होता था, किसी ने पाकिस्तान का फ्लैग हाथ में पकड़ा होता था, मुकाबले टीम जो होती थी उसके फ्लैग पकड़े होते थे। तो वो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बड़ी हैरान कुन है कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा होने और पता होने के बावजूद भी कि ये शायकीन क्रिकेट के बगैर ये मैचेस का इनकाद होगा और ऐलान चंद रोज़ पहले कर दिया गया था, इसके बावजूद अगर किनार रोड की बात कर ली जाए वहाँ भी शायकीन क्रिकेट की एक तादाद मौजूद है। इसके अलावा फिरोजपुर रोड पर भी और इसी तरह जो मेन बुलेवार्ड लिबर्टी वाली साइड है वहाँ पर भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। क्यों, तो जब उनसे मैंने पूछा कि आप लोग, जब आपको पता है कि मैच होने हैं, खाली ग्राउंड्स में होने हैं, तो ये सारा कुछ क्यों आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी तो उनकी एक झलक देखने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि बाबर आजम को देख सके, वार्नर को देख सके, लुबुशिन को देख सके, शहनशाह अफरीदी को देख सके, यानी कि प्लेयर्स को देखने के लिए, उनकी एक झलक के लिए वहाँ पे लोग खड़े हैं। हालांकि उनको ये पता है कि स्टेडियम में दाखिला ममनू है। और सेशन जो है प्रैक्टिस के वो गुज़श्ता 3 रोज़ से LCCA ग्राउंड में जारी है, क्योंकि जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम देखा हुआ है, मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है, या वहाँ से जो कनेक्टिंग रोड है फिरोजपुर रोड और लिबर्टी वाला, तो वो जानते हैं कि LCCA और मुलहका ग्राउंड है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं। मसलन आज 2 टीमें खेल रही हैं, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज मैच है। तो बाकी जो 6 टीमें हैं, मसलन कराची किंग्स है, पेशावर ज़ैलमी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, रावलपिंडीज़, क्वेटा ग्लैडियर्स, तो वो जो टीमें हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने में अपने अपनी जो उनको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वहाँ पे वो प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं, ताकि वो अपने जो कल जो मैच होगा, जो परसों होगा, उसके लिए तैयारी कर सके। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात हो रही थी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और ये आज नहीं हुए, ये गुज़श्ता 3 रोज़ से जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ संभाल रखी हैं, चाहे वो फिरोजपुर रोड हो, मेन बुलेवार्ड रोड हो या किनार रोड हो, तो वहाँ पर ड्यूटियाँ संभाल रखी हैं। और जो गेट्स हैं वो भी मुख्तस कर दिए गए हैं। अगर मीडिया वाला उसने कार्ड भी पहना हुआ तो ये नहीं है कि वो मुंह उठाए तो जहाँ से दिल करे वहाँ से गुजर जाएगा, बल्कि उसको रोका जाता है। उसकी पूरी तरह वो छानबीन होती है। अगर उसके हाथ में बैग है, कुछ ऐसी डिवाइस है, तो उसको भी चेक किया जाता है। फिर आप उसको ना आगे अंदर जाने दिया जाता है, उसके कार्ड को चेक किया जाता है, जो कोड बार है उसको भी चेक किया जाता है। 3 से 4 बार अंदर पहुंचने तक जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है 3 से 4 बार उसकी चेकिंग होती है, चाहे वो मीडिया पर्सन है। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 से 4 बार उसकी चेकिंग होती है। इस वक्त मीडिया के लिए भी सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। 3 लेयर्स में बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी इस वक्त सख्त की गई है, जिसमें आर्मी और रेंजर्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। हमारे साथ सुपर फैन पाकिस्तान टीम के मोहम्मद सऊद भी इस वक्त मौजूद हैं। सऊद, ये बताइएगा इस वक्त आप कौन से शहर में मौजूद हैं, साथ ही साथ कि अब क्राउड नहीं होगा, इस पर आपका अपना क्या रिएक्शन है? सबसे पहले हम वो आप जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं दुबई में हूँ इस वक्त और मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, इधर ही बड़ा हुआ हूँ, फैमिली के साथ इधर ही रहता हूँ, सेटल हूँ। तो यहीं से मैं कोई भी मैच होता है पाकिस्तान का दुनिया में कहीं भी,
तो मैं सबसे पहले अपना जो है ना तैयारी करके बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी टीम को, पाकिस्तान को और अपने फ्लैग को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ। ये जो शायकीन के जो इमोशंस है ना, ये मैं समझ सकता हूँ। और मैंने अपना फ्लाइट टिकट, अपना सब कुछ बुकिंग कर लिया था ऑलरेडी पीएसएल के लिए, क्योंकि पीएसएल हमारे लिए एक इमोशन है, हम सब पाकिस्तानी फैंस के लिए। क्रिकेट हो, पीएसएल हो, क्रिकेट हो, पीएसएल हो, शायकीन क्रिकेट के सिवा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के। हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट है जो हमको इतना ज्यादा खुशी देता है और जिसको हम इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम स्टेडियम में फैंस मुझ जैसे और भी बहुत सारे होंगे जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख पाएंगे। मुझे भी तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि आई होप कि अभी कुछ दिनों तक ये मामला सेटल हो जाए और वापस फैन आ जाए स्टेडियम में। तो मैं तभी कब पता चला आपको कि अभी क्राउड नहीं होगा? इससे पहले तैयारियां किस तरह से की गई? यकीनन आप अकेले नहीं आ रहे होंगे, एक फ्रेंड सर्कल भी होगा जो आप चाह रहे होंगे कि सब मिलकर मैच देखें। उन सबका क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बताऊं तो हम सब ने जो है ना अपना फ्लाइट बुक करके रखी हुई थी, अपना तैयारी पूरी करके रखी हुई थी, हमने अपनी तैयारी पकड़ ली थी पूरी। और यहाँ तक कि मैं इन टच था विद फ्यू टीम्स जो कि हमारे पीएसएल के टीम्स हैं, उनकी मैनेजमेंट के साथ, कि हो सकता था कि मैं किसी टीम के साथ भी मतलब जुड़ के काम करता। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तकलीफ हो रही है कि यार ग्राउंड में नहीं जा पाऊंगा, वो मैच नहीं देख पाऊंगा, वो क्राउड का शोर, वो जनून जो मेरा जनून है लोग नहीं देख पाएंगे जो मैं पाकिस्तान के लिए होता है, वही मेरे पाकिस्तान की क्रिकेट लीग पीएसएल के लिए भी होगा। एक मतलब सपना था, एक ड्रीम था जो पूरा नहीं हो पाया। मतलब अभी ये सीजन तो नहीं हो पाएगा क्राउड, और मतलब जैसे कोविड के टाइम पे क्राउड नहीं था तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मैचेस देखना, क्योंकि फैंस के बिना, क्राउड के बिना जो जोश है, जो जज्बा है, आपको घर बैठे भी टीवी पे देख के नहीं आता। ठीक है सऊद, साथ ही रहिएगा, मजीद भी आपसे बात करेंगे। खिज़र आजम भी हमारे साथ मौजूद है। खिज़र, खाली स्टेडियम में मैच खेलने से क्या समझने, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है? देखिए, जिस तरह ये सऊद हैं इसी तरह ये तो बड़े यंग। सऊद से बात करके बाकायदा वाकई में लग रहा है कि बहुत ही दिल बर्दाश्त है। एकदम से हमें भी अफसोस होने लगा है कि क्यों क्राउड नहीं है। खिज़र जी बिल्कुल, सऊद जो है बड़े जज्बाती किस्म, हमने तो ऑफिस में इनका नाम जो है ना जज्बाती रखा हुआ है कि ये रो भी जाते हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान एक मैच में हारा तो ये बेहोश भी हो गए थे और ये वीडियो इनकी बड़ी वायरल हुई थी। और ये हर जगह पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने जाते हैं। मेरी चाचा क्रिकेट से भी बात हुई, उन्हें भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करनी थी मगर उनकी फैमिली इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो ये जितने भी सुपर फैंस हैं ये बहुत ही रंग जमाते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और अपना सब कुछ जो है वो छोड़कर दुनिया में पाकिस्तान टीम कहीं भी ट्रैवल कर रही हो ये लोग जाते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। और पीएसएल में तो इनके फिर रंग ही अलग होते हैं, किसी का अपने शहर से ताल्लुक़ होता है तो किसी का फेवरेट प्लेयर किसी और टीम में होता है, तो ये आपस में बड़े जो है ना मुकाबले चल रहे होते हैं। एक एक टीम के एक एक प्लेयर के लिए इन्होंने बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प नारे भी बनाए हुए होते हैं। तो कभी ये प्लेयर्स से शिकवा कर रहे होते हैं, कभी प्लेयर्स के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो वो जो बिल्कुल जो फ़ैन वाला जो एक मूवमेंट होता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट तो हमें बड़ा ख्याल करना होता है, मगर ये लोग बहुत टीम के साथ होते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम कुछ इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि ये जो सुपर फैंस हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं, पाकिस्तान की ग्रीन लिबास में ये लोग पाकिस्तान टीम को दुनिया भर में सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए थे, कोई एक्रेडिटेशन उनको बनाकर देते ताकि ये सुपर फैंस एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान टीम को चेयर भी करते, सपोर्ट भी करते और पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करते। और जो इंटरनेशनली बहुत सारे प्लेयर्स आए हुए हैं उनके साथ ये कुछ इंटरेक्शन वाला मामला भी हो सकता था, क्योंकि बड़ी तादाद में जाहिर सी बात है हम फैंस को नहीं बुला सकते। हर कोई पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखना चाहता है, मगर ये जो सुपर फैन हैं मेरा यही ख्याल है कि इनको ग्राउंड में होना चाहिए था और इनके जज्बात की अक्कासी जो है ये खुद ही कर सकते हैं। ठीक है सऊद, हम आपके जानिब एक बार फिर आएंगे, क्या कहेंगे अब आगे के लिए सोचा क्या है? क्राउड तो नहीं होगा, मैच देखने स्टेडियम में नहीं जा सकते, इस कमी को पूरा किस तरह किया जाएगा? अब ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम पे। मैं तो बड़े जो है ना सोच रखा था मैंने कि मैं जाऊंगा पीएसएल में, इस तरह से अपना कंटेंट बनाऊंगा, अपने फैंस को
उससे खुश करूंगा, वो देखेंगे मेरा कंटेंट, उनको अच्छा लगेगा। और जिस तरह से भाई अभी बोल रहे थे कि एक्रेडिटेशन बना के देना चाहिए था सुपर फैंस को, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल 100% मैं उनको एग्री हूँ उस बात से। बिल्कुल उनको एक्रेडिटेशन देना चाहिए था, हम जैसे और जो भी फैंस है सबको, ताकि हमारा जो क्राउड है, जो फैंस है, जो स्टेडियम में मैच देखने के लिए नहीं आ रहे, वो घर पे बैठ के एंगेज रहते हैं हमारे साथ। हमारे जो फैंस है सोशल मीडिया पे और दूसरे भी जो जितने भी पाकिस्तानी हैं जो स्टेडियम में अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे अपना जो ना मैच देखने के लिए, वो हमारे कंटेंट से हमें देख के अपना खुश होते हैं और जो ना उस चीज को एंजॉय करते हैं। वो कमी को फील ना होने देते हम उन लोगों को। वो जो कमी है ना स्टेडियम में फैंस के ना होने की, वो कमी हम पूरी कर सकते थे अगर हमें एक्रेडिटेशन दिया जा सकता था। अभी भी चांस है, अभी भी मौका है उनके पास। अगर कुछ सिलेक्टिव जो भी सुपर फैन है, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी करता हूँ। मैंने यकीन करो अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया जिसने इतना प्यार करता था जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उसने बोला पाकिस्तान की टीम को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, मैंने कहा तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो अब तो आप कैसे आएंगे? अब तो दुबई से फ्लाइट आना भी मुश्किल है, अब आप आएंगे कैसे पाकिस्तान अगर आपको कोई इस तरह का सीन बन भी जाए तो? देखो मुझे अगर मौका मिल गया ना तो मैं कुछ भी करके आ जाऊंगा, कैसे भी आ जाऊंगा। क्रिकेट के लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता था। अब मैं क्रिकेट को तो नहीं छोड़ सकता ना, क्रिकेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है सऊद, ये भी बताइए जिस तरह भी आप बता रहे थे कि मैं ऑलरेडी 2 टीमों की मैनेजमेंट से भी राबते में था, पॉसिबिलिटीज़ आपकी ये भी बन रही थी कि आप उन मैनेजमेंट के टीम में ही शामिल होते, यकीनन प्लेयर से भी आपकी बातचीत होगी, मैनेजमेंट के लोगों से भी बातचीत होगी। क्या कहना है प्लेयर्स का, उन पर कितना असर होगा? क्योंकि नॉर्मली अगर किसी मुल्क में जाए, आपने कोरोना की भी बात की, कोरोना के टाइम पर पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा हुआ था, वो एक अलग सिनेरियो था। लेकिन अभी सिर्फ पाकिस्तान में स्पेसिफिक सिटीज़ में ये लॉकडाउन है, ये क्राउड को नहीं आने दिया जा रहा। प्लेयर्स पे इसका क्या असर होगा? देखो प्लेयर पे तो उसका असर होगा ही होगा, क्योंकि फैंस जब वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं ना, तो प्लेयर में भी एक अलग किस्म का जोश और जज्बा और एक जुनून होता है खेलने का ग्राउंड पे। और ग्राउंड के उतर पे जो वो उनका मजा आएगा ना, जो मजा आता है क्राउड के साथ, वो उनको फीलिंग्स नहीं आएंगी। प्लेयर्स ने भी यही कहा है कि यार हो सकता है कि आगे आने वाले मैचेस में क्राउड को अलाउ कर दिया जाए। मेरी बात हुई है कुछ प्लेयर से भी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, करीबी हैं, और उन्होंने भी यही बोला कि यार फैंस के बिना ग्राउंड में कोई मजा नहीं है। और जिस मैनेजमेंट की बात रही, तो मेरी 1-2 टीमों की मैनेजमेंट से भी बात हुई है, बट उन लोगों ने बोला है मुझे कि अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है। मैंने उनको मतलब एक अपना प्लान दिया था, जिस तरह हम देखते हैं हमारे पड़ोसियों की लीग है, वो अच्छी एंगेज रहती है विद फैंस। हमारे जो टीम्स है ना, उनकी एंगेजमेंट विद फैंस मतलब ना होने के बराबर होती है। हमारे पीएसएल में जरूरत है, आजकल आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का ये जमाना चल रहा है, तो इस जमाने में जितनी ज्यादा आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट होगी, आपके जो है ना, आप इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, जो हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो क्रिकेट के ऊपर ही अपना कंटेंट बनाते हैं, उनको बुलाएं, उनको टीम्स के साथ एंगेज करवाएं, प्लेयर्स के साथ एंगेज करवाएं, ताकि दूसरे लोगों तक वो जाए और लोग एंगेज हो, जिससे हमारे पीएसएल को ही फायदा होगा, हमारे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू भी उससे बढ़ेगी। लेकिन जो ये अब क्राउड वाला काम हुआ है, इससे हमारे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू तो कम नहीं होगी। लेकिन ये है कि हम जैसे तमाशाइयों को, हम जैसे जो शायकीन है क्रिकेट है, और जो दूसरे घर पे बैठेंगे, उन लोगों को घर पे टीवी पे बैठ के देखने का भी मजा नहीं आएगा मैच का। ठीक है, सऊद साथ ही रहेगा। एजाज शेख की जानिब रुख करेंगे। एजाज, जिस तरह भी सऊद ने ये बात की, और ये हकीकत भी है कि जो शौकीन क्रिकेट होते हैं नॉर्मली उन मतलब बैलेंस बरकरार रहता है। कभी स्टेडियम गए, कभी नहीं गए, कभी टिकट मिला नहीं मिला, कभी जा सके नहीं। लेकिन जो सुपर फैंस का जो ये मामला होता है, जिन्होंने हर मैच में जाना है, चाहे दुनिया में किसी भी कोने पर पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, वो देखने जाते हैं, उनके लिए ये कैसा होगा? और क्या हुकूमत इस बारे में, जिस तरह से भी खजन ने भी बात की, कोई एग्रीगेशन कार्ड या इस तरह की कोई सहूलत फराहम नहीं कर सकती थी फैंस को, सुपर फैंस को? देखिए रानी, दुनिया भर में मैंने भी कौमी क्रिकेट टीम के साथ सफ़र किया बहुत जगहों पे, तो इनके साथ मेरी अभी तक कहीं भी मुलाकात नहीं, ना ये मुझे जानते हैं ना मैं इनको जानता हूँ। तो इधर ही बात हो रही है। तो इन पहले नंबर पे तो इनको ये चाहिए कि जिस टीम ने इनको ऑफ़र की थी कि अगर ये यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो टीम के साथ लग के काम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। इनको अगर टीम साथ मिला ले तो ये मैच भी देख सकेंगे, काम भी कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि 95% जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, 90% लोग हैं, उनकी वो फ्लाइट्स के ज़रिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं लाहौर में, और उनको कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। तो वो दुबई की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, उसके ज़रिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये भी पहुँच सकते हैं।
तो इनको उनके साथ रब्ता करना चाहिए। बाकी ये बात ठीक है, जो शायकीन क्रिकेट है उनका जो मिस हो रहे हैं, जो हमारी कल कप्तानों के साथ भी बात हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी, तो उनका भी ये कहना था कि मिस करेंगे हम बहुत बड़े क्राउड को, क्योंकि 35 से 36 हज़ार क्राउड यहाँ पे हाउसफुल का भी बोर्ड लग जाता है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो बिल्कुल मिस करेंगे। लेकिन असल जो उनका फोकस होता है ना, जो शायकीन क्रिकेट होते हैं वो तो हो गए, ठीक है, वो एक हुस्न है, जिस तरह क्रिकेट खुद एक हुस्न है कि उसमें अखलाक आते हैं, चौके छक्के हैं, सारा कुछ साथ साथ चलता है, शायकीन क्रिकेट भी हैं। लेकिन उनका जो असल मतमा नज़र होगा ना क्रिकेटर्स का, वो तो उनकी अपना कैरियर बचाना होगा, अपनी टीम को कामयाबी दिलाना होगा। उन जो मिस करते हैं वो एक सेकंड ऑप्शन होगा शायकीन क्रिकेट को। तो उन्होंने टीम को जो अपनी को कामयाबी दिलानी है, अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, और वो जो ऑक्शन में जिनको बड़ी बड़ी बोली दे के खरीदा गया है, जाहिर है कि उनको वो पे बैक करना होगा उस फ्रेंचाइज को कि उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अब करें। तो सऊद के लिए सऊद भाई के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कोशिश करें और अपनी जो टिकट इन्होंने खरीदी है, मेरा नंबर खिजर भाई से ले लें और मुझे सेंड करें। मैं भी कोशिश कर लेता हूँ पीसीबी में कि इनको चांस मिल जाए, इनको एक्रीडेशन करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि इनको चांस मिल जाएगा मैच देखने के लिए। इजाज भाई, फिर तो आपके पास चाचा क्रिकेट, चाचा T20, मामा क्रिकेट, सबकी लाइनें लग जाएंगी। आप उनकी फिक्र ना करें, आप अपनी बात करें ना। आपको मैं कुछ एजाज भाई ये खिजर बात कर रहे हैं, सऊद ने नहीं कहा, खिजर बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो अभी मेरे चाचा क्रिकेट, मामा क्रिकेट, अभी मेरी बात हो रही थी, वो यही सारे कह रहे थे कि यार हमें किसी तरह भेज दो। हमने कहा भाई हम तो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्रेडिटेशन का वेट करते हैं। तो खिजर भाई पता क्या, वो जब मामा क्रिकेट, चाचा क्रिकेट, ताया क्रिकेट आते हैं तो उनके साथ हमारी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है। तो उनका मतमा नज़र सिर्फ पाकिस्तान की साख उजागर करना ही नहीं होता, आगे मैं डैश डैश बोलता हूँ तो आप खुद समझ जाए। सही ठीक है, सही है। लेकिन एजाज भी इस वक्त जज्बाती हो गए हैं सऊद की बात सुनकर। उन्होंने सऊद को ऑफर भी कर दिया, लेकिन अभी उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया कि ये ऑफर सिर्फ सऊद के लिए। तो सऊद आप जो है एजाज भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि वो आपको यहाँ बुला के स्टेडियम में तमाम मैचेस भी दिखाने के लिए तैयारियां कर लें। हमारे साथ खिजर आजम भी मौजूद है। खिजर, अब जो बात यकीन तौर पर जिस तरह अभी एजाज शेख ने बात की है, सऊद ने भी यही बात की कि सार्फिन नहीं होंगे, सार्फिन के लिए भी ये बहुत अफसोस की बात है, काफ़ी दिल बर्दाश्त है, और दीगर लोग भी इसी तरह होंगे। और फिर हमने यही बात की कि अगर नॉर्मल दूसरे मतलब कंट्रीज से अगर आपका मुकाबला होता है तो पाकिस्तानी फिर भी टीवी पे देख के खुश जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैच हो और पाकिस्तानी ही नहीं देख सकें जाके, क्राउड ना हो, वो जोश और वलवला ना हो। प्रोग्राम से पहले भी मैं एजाज शेख से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, कि जिस तरह वो मैच से पहले की रौनक होती थी पूरे लाहौर में, कराची में सड़कें सजा दी जाती थी, इस तरह का माहौल भी अब नजर नहीं आ रहा। इसके बाद क्या लग रहा है, PSL की क्या ब्रांड वैल्यू भी कम होगी? देखिए, ब्रांड तो पाकिस्तान सुपर लीग बन चुका है। अब ये बहुत ही इस वक्त पूरे खित्ते के जो हालात हैं और पाकिस्तान उससे जिस तरह कनेक्ट हुआ हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान सुपर लीग का जिस तरह से इनेकाद करवाया जा रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जाहिर सी बात है नेशनल टीवी पे इस तरह से हम कह नहीं सकते कि ये एक बड़ा टास्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, हुकूमत के लिए। हालांकि बड़ा विलिंग थे हम, तो बड़े खुश हो रहे थे कि ये जो क्रिकेट मैच है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान के जो दीगर शहरों में जा रहा था, फैसलाबाद तक एंट्री हो गई थी, पेशावर में एक मैच होने जा रहा था, तो ये जो एक्साइटमेंट लेवल था ये बहुत हाई था। बट पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 एक चैलेंज बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आगे कोई विंडो है नहीं, इन्होंने इसी में करवाना है। जिस तरह से स्टीव स्मिथ आए, डेविड वार्नर आए, दीगर खिलाड़ी आए, तो ये इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि जब ये इतने बड़े नाम आके हाईलाइट होते हैं, खेलते हैं, और तो यकीनन दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाता है। तो अब ये क्रिकेट 2 शहरों तक महदूद हो गई है। और जिस तरह बात रही, देखें ये चीज़ें प्लान की जाती हैं, हमें कहीं ना कहीं जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसमें चंद लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो ब्रॉड लेवल पर प्लान नहीं करते। अब देखें, एक बहुत छोटी सी चीज़ है 2024 के वर्ल्ड T20 में सामने आई थी, ये फ़र्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, कि हमने जब देखा ना कि पाकिस्तान टीम के पहुंचने से 3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फिक्र पड़ गई थी कि पाकिस्तान टीम का जो होटल है और जो जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है टीम ने, या जो स्टेडियम है, उसमें तकरीबन आने जाने में 3 घंटे का सफ़र लग सकता है।
यानी मैनहट्टन जो कि डाउनटाउन था न्यूयॉर्क का, उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होटल बुक करवा दिया था, और जो पाकिस्तान इंडिया का जहाँ पे मैच होना था वो सबर्ब था, न्यूयॉर्क में था, वो बिल्कुल एक मज़ाफ़ाती इलाके में था। आप ये समझें कि आई चंद्रिका रोड या लिबर्टी पर मैच है, और पाकिस्तान टीम ने लिबर्टी से जाना है शेखोपुरा मैच खेलने, जिस तरह हमारे इजाज़ भाई रोज़ाना सफ़र करके आते और जाते हैं, तो इसी तरह आई चंडीगढ़ रोड से, या आप समझें कि सुपर हाईवे की तरफ है, तो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने फिर स्टेडियम चेंज किया। इसी तरह ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब प्लान किए जाते हैं कि हम मज़ीद एक्साइटमेंट किस तरह से पैदा कर सकते हैं, तो ये एक चैलेंज आया था, इससे निकला जा सकता था। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 का जो टाइटल सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा शिकवा किया जा रहा है कि सिर्फ 2 लैंग्वेजेस को केटर किया गया है, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज को। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इधर थोड़ा पख्तून टच भी दिया जा सकता था, थोड़ा सा सिंधी टच भी दिया जा सकता था, बलोच टच भी दिया जा सकता था। जब आप PSL की बात करते हैं तो ब्रॉड लेवल पर चीज़ें सोचते हैं, ताकि जो एक्साइटमेंट है, जो एंट्री है, जो जोश और वलवला है, वो तमाम सेक्टर्स का है। अब देखिए ना, हैदराबाद सिंध से 2 टीमें हो गई, इसी तरह बलूचिस्तान कोयटा से टीम है, पंजाब से 2 से 3 टीमें, 3 टीमें पंजाब से आ रही हैं, तो इसी तरह फेडरल से हम इस्लामाबाद को ले लेते हैं, KPK से पेशावर ज़ल्मी है। तो ये कलर जो है हमें टाइटल सॉन्ग में भी दिखने थे, थीम में भी दिखने थे, और ये चीज़ें सोचनी चाहिए PCB को, ताकि और जिस तरह से ये सुपर फैंस हैं, जिस तरह एजाज भाई ने भी बात की कि इनके साथ और भी मामला जुड़े हुए होते हैं, मगर ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप कहीं ना कहीं जद्दोजहद करके अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने पहुँचें, क्रिकेट को सपोर्ट करने पहुँचें और जाएं। और मैंने देखा है कि ये लोग जो सुपर फैंस होते हैं हमारे, हम बीइंग अ जर्नलिस्ट, एजाज भाई भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान टीम हार जाती है तो बतौर जर्नलिस्ट हमें भी, और अगर इंडिया से हार जाए खुदा ना खास्ता, तो हमें भी जो है वो बड़ा अफसोस हो रहा होता है और फेस करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। मगर फिर भी हम ये कह रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं, ये मैच हार गए, आगे जीतेंगे। इनकी तो बाकायदा फाइट्स हो रही होती है इनकी साउथ की, बल्कि अभी श्रीलंका में एक वीडियो वायरल हुई थी कि स्टेडियम के अंदर एक गोरे से इनकी लड़ाई हो गई थी, जिस पर थोड़ा सा मामला भी बना था। ये वाली हम बात साउथ से ही जान लेते हैं। साउथ, क्या हुआ था श्रीलंका के स्टेडियम में, ये आप खुद शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वहाँ पर ये जो एक उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फैन है जैक करके, तो वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के बारे में, मतलब क्योंकि एक्चुअली उसको कुछ इंडिया से सपोर्ट मिलती है, इंडिया के बैटिंग एप्स वगैरह उसको प्रमोट करते हैं, तो वो उनको खुश करने के लिए हमारे पाकिस्तान का नाम यूज करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बना रहा था। तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई एज ए पाकिस्तानी, तो मैंने उसको एक मतलब मुदबाना और एक फनी वे में उसको ट्रोल करने का सोचा, और मैंने एक सैंड पेपर खरीदा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सैंड पेपर से बहुत चिढ़ते हैं। अगर नाज़रीन को पता होगी बैकग्राउंड स्टोरी, तो क्रिकेट देखने वाले सबको पता होगा उसको सैंड पेपर की स्टोरी। तो मैंने वो सैंड पेपर जाके दिखा दिया। सैंड पेपर जैसे ही दिखाया वो तिल मिला गया, उसने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसको उस पे हाथ नहीं उठाया, उसने इवन मेरे पे हाथ उठाया, मुझे धक्के दिए, और मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि ये बंद करो, जैसे तुम मेरे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मेरे मुल्क को ट्रोल करने की कोशिश करते हो, बदनाम करने की कोशिश करते हो, ये सिर्फ तुम्हें उसका जवाब है और ये बर्दाश्त करो अब तुम। ठीक है सऊद, ये भी बताइएगा कि अब आपने PSL का जो ये नया सॉन्ग है ये भी सुना होगा, खेलेंगे बैट पे, पहली बार सुना तो पहली बार में पसंद आया आपको? मैं आपको सही बताऊंगा, उसमें सिर्फ आतिफ असलम ने डिस्कस किया उस सॉन्ग के साथ, बाकी मजा नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आती हमें और कोई गर्ल फीमेल सिंगल नजर क्यों नहीं आती पाकिस्तान में, माँ सिवाय आमना बेग के, आयमा बेग के। ठीक है, हर सीजन में एजाज शेख की जानिब जाते हैं। एजाज शेख, सॉन्ग सुना, क्या लगा कि पिछले जितने भी PSL के सॉन्ग्स हैं उनसे बेहतर लगा आपको, डिफरेंट लगा कुछ? होता है ना, ये तो या तो अगर 26 जिस तरह आज मार्च है तो अभी ये शुरू होना है, तो सॉन्ग अब हम इस पे बात करें ना
तो ये हिट होगा या नहीं होगा, इन्होंने डिले कर दिया। असल में ये अगर 26 को ये आगाज़ था तो ये 8-10 दिन पहले ही मंजर पर आ जाना चाहिए था, ताकि पता चलता, ये लोगों के कानों तक पहुंच चुका होता, फिर उस पर कमेंट करते। जो सही बात जो है ना, वो इसमें अभी वो कशिश फील नहीं हुई। जिस तरह रोज़ चलेगा टीवी चैनलों पे, हम देखेंगे, बार बार सुनने को मिलेगा, फिर हम यूज टू होंगे, फिर पता चलेगा ये तो हमारी ही PS एडिशन 11 का सॉन्ग है। अभी तक तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तो जो खिजर भाई ने बात की है ना टीमों की मुनासबत से कि अगर 2 लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हैं, तो मैं बिल्कुल इनके साथ इनको सेकंड करता हूं कि ये बिल्कुल ये वफाक की सतह पे तमाम सूबों की सूबाइयत से बाला होके इसमें सिंध का भी टच होना चाहिए था, GB का, आज़ाद कश्मीर का, KP का, सिंध का, तमाम जितने भी हमारे इलाकाई चीज़ें हैं वो शो होनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ किसी एक जगह को उजागर करके ये शो किया जाता कि ये सॉन्ग है। क्योंकि ये जो PSL है, पाकिस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल है, पाकिस्तान सुपर लीग किसी एक सूबे के लिए नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक किसी जगह के लिए नहीं है। तो ये अगर इसको आपने ज़्यादा पॉपुलर करना था तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन पहले मंजर पे आना चाहिए था, ताकि लोगों के कानों तक पहुंच चुका होता, फिर उस पर कमेंट किए जाते, फिर पता चलता ये क्या है। लेकिन अभी तक इसमें कोई कशी फील मैंने भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। इजाज़ भाई, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, वही बता दें अब तक का PSL का। देखिए, जो रेशमा ने भी एक गाया था, ठीक है ना, और कई 2-3 जो 7वें 8वें 9वें की जो थे ना, उसमें ज्यादा कशी फील होती है। अभी तक भी जो हम मोन्टाज लगाते हैं तो वो पुराने निकाल के लगाए जाते हैं जब हम पैकेज वगैरह बनाते हैं। सही है। तो उस वक्त रेशमा वाला भी ठीक था। बात की है कि हम अगर PSL के एंथम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खवातीन की तादाद वाकई में कम है। जिस तरह आयमा बेग, अगर मैं याद करूँ थोड़ा थोड़ा, अगर मुझे कुछ याद आ रहा है तो साहिर अली बग्गा के साथ भी आयमा बेग ही थी, फिर शफकत अमानत अली है, उनके साथ भी आयमा बेग थी। जब जिस टाइम पे आरिफ लोहार ने स्टेडियम में आके गाया था तब भी आयमा बेग थी। लड़कियां नहीं आती हैं, फिर ये हर बार ये जो मेल सिंगर हैं वो चेंज हो जाते हैं। सही पॉइंट आउट तो किया है, लेकिन इसका जवाब क्या है खजर? देखिए ना, अब ये होते हैं फैंस जो एक एक चीज़ नजर रखे हुए होते हैं। अब मुझे नहीं पता, आयमा बेग अच्छी सिंगर हैं और बड़ा अच्छा गाती हैं, और अब साउथ को नहीं पसंद वो मसला अलग है। नहीं, साउथ को पसंद है, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं तो साउथ से सिर्फ आयमा बेग क्यों है? जब मेल सिंगर चेंज हो रहे हैं तो फिर फीमेल क्यों नहीं? नहीं, होना चाहिए, कलर होना चाहिए। देखें, अभी साबरी सिस्टर्स का इन्होंने एक टच दिया है। जिस तरह से इजाज़ भाई ने बताया कि रेशमा आई थी, हालांकि उनको शामिल करने से पहले बहुत लोगों ने बातें की थी, यार क्यों कर लिया, मगर जिस तरह से उन्होंने गाना गाया था और जब वो ग्राउंड के अंदर बजता था तो यकीनन जो है ना वो वाकई में क्राउड जो है ना वो ग्रूव उनका देख लेता था। तो वो जो इसी तरह फिर जो अली जफर का गाना था या सीटी बजेगी, वो आज तक चल रहा होता है। तो फैंस हैं, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, हम भी बात करते हैं, मगर सॉन्ग जो है एक ऐसा होना चाहिए जिसकी घनगरज जो है वो ज़बरदस्त रहे, लोग सुने, और जब वो ग्राउंड में बजे तो वाकई में मज़ा आ जाए। और हम होपफुल हैं कि शायद आने वाले 8-10 मैचेस के बाद हालात कुछ इस जानिब जाएँ कि 10%, 20% और 50%, और हो सकता है कि जब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के में फाइनल और यहाँ पे PCB को भी तो नुकसान होगा, क्योंकि अब ठीक बात है कि अगर स्टेडियम में शौकीन आ रहे हैं, क्राउड आता है तो एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है। जितनी टीम अब जितनी मतलब एक्सपेंसिव टीम्स खरीदी गई हैं उसका कुछ ना कुछ तो हासिल वसूल होना चाहिए था, लेकिन अब उसमें भी नुकसान होगा PCB को और PSL के मैच ना होने की वजह से। जानबूझ के तो नहीं हो रहा ना। अब वो मैंने जिस तरह पहले कहा कि अब हम नेशनल TV पे बैठे, बहुत सारी चीज़ें हम कह नहीं सकते, बट ये फैसला जाहिर सी बात है, चेयरमैन PCB सिर्फ चेयरमैन नहीं है, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उनके जो फिंगर टिप्स पर चीज़ें हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो फ़ैसला हो गया था वो हो गया। एक चीज़ अच्छा है कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दी, ज़्यादा और मज़ीद देर नहीं की, कन्फ्यूजन नहीं थी। अब तो टिकट भी वापस हो गए, लोगों के पैसे भी रिटर्न हो गए, तो ये सीन है। बाकी जिस तरह मैं तो कहूँगा कि हमारे साथ एक फ़ैन मौजूद हैं, वही गा दें, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम तो कुछ गा नहीं सकते। इनका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, आप कुछ गा के सुना दें अब तक का। सऊद एकदम सोच में पड़ गया कि कौन सा फेवरेट सॉन्ग है। नहीं, मेरा भी वही अली जफर का जो है ना, फिर सीटी बजेगी खेल जमेगा, वो वाला मेरा फेवरेट है। अब सब फैंस को वो
सब फैंस जितने को भी पसंद है, फैंस लेकिन हैं सऊद हम PSL आपसे के, रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ये गाकर भी सुना दें हमें। और मुझे इतना याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सुना देता हूँ आपको गा के। फिर सीटी बजेगी, खेल जमेगा, और अब मुझे इतना याद है बस। सऊद आप भूल गया आयमा मुझे। बेग से जाके ट्रेनिंग लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अहमा बेग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम जो PSL है ना, हमारा ब्रांड है पाकिस्तान का। तो ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा अकेले, सब फैंस बात कर रहे हैं कि हर सीजन के एंथम में आप इसको ही क्यों लेते हैं, ये क्यों सिलेक्ट होती है। वो भी बस बोलते हो कि बेचारी के मेरी सिलेक्शन हो गई। सऊद, अभी आपने यहाँ पे पाकिस्तान आने की बात की, एजाज भाई आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करने लगे थे, लेकिन इस बात के बाद मुझे लग रहा है कि अब ये रिक्वेस्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी। आप वहीं रहकर घर पे बैठकर मैच देखिएगा, क्योंकि अब आप आयमा बेग के अगेंस्ट जा चुके हैं। ये भी बताइएगा सऊद। नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं गया उसके। आपने जो बात कर दी है कि वो ही क्यों है, वो इतनी बुरी लगी है। मैं एजाज शेख के वक्त जो एक्सप्रेशन है ना, वो देख सकती हूँ यहाँ से, कि उन्होंने कहा बस ठीक है बेटा, अब तुम वही रहो। मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो सॉन्ग्स होते हैं, इसके इवेंट की कामयाबी में इनका कितना किरदार होता है? देखिए, जो पीछे म्यूजिक बजता है जब स्टेडियम में, जब फैंस देखने आते हैं, टीवी पर भी वो सुनाई देता है, शौकीन क्रिकेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब वो सॉन्ग जाता है, तो उसकी भी एक मतलब ब्रांड बढ़ाने की, ब्रांड की वैल्यू ऊपर जाने के लिए उसका भी एक अहम किरदार होता है सॉन्ग्स का, म्यूजिक का। आजकल जैसे दौर है सोशल मीडिया का, लोग उस पर रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा तो उसके बाद ही वो उस पर रील बनाएंगे, वो वायरल जाएगी, फिर और लोग देखेंगे, और ऑडियंस तक जाएगी, दूसरे रीजन तक भी जाएगी। तो उससे हमारे PSL की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ये सब चीज होती है, छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती है ना, इनकी हमेशा जो इनको ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ये मशवरा है हमारे PSL के मैनेजमेंट को, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, कि अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करें, आप बहुत सारे जो है ना इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करें इन PSL, जिससे हमारे PSL को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। उससे हमारे PSL की और ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैंने T20 वर्ल्ड कप में देखा और नोटिस किया कि हर टीम के साथ, हर मैच में, हर उसमें ICC ने इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट किया। और हर टीम के साथ, मैं आपकी बात को थोड़ा करेक्ट करूंगी कि PSL के लिए मोहसिन नकवी का किरदार यकीनी अहम है, लेकिन जो हमने पिछले मैचेस में देखा कि तमाम ही टीम्स के साथ इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स और जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब मौजूद रहे हैं, लेकिन वो एम्बेसडर्स भी रहे हैं, चाहे वो मॉडल्स हों, चाहे टिकटॉकर्स हों, कोई भी, लेकिन वो टीम के जो भी ओनर्स होते हैं, उनकी तरफ से उनको हायर किया जाता है। हम एजाज शेख की जाने पाएंगे। एजाज शेख, वक्त बहुत कम रह गया है, बताइएगा कि इस वक्त टीम कब तक ग्राउंड में पहुंचेगी, वहां पे सिलसिला क्या हो रहा होगा, क्या टाइमिंग्स दी गई है ग्राउंड में आने की, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए, जो टीमें हैं दोनों कजाफी स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि मैच 7 बजे शुरू होना है, 6:30 बजे टॉस होना है। तो अभी जो टीमें हैं ना, वो पहुंच चुकी हैं कजाफी स्टेडियम में, और उन्होंने ठीक 10-15 मिनट के बाद वार्म अप होना शुरू हो जाना है, जो मेरी इतलात है। और सेकेंडली, जो गेट मनी की जो आप बात कर रहे थे ना कि वो टिकटें, उसका नुकसान होगा, मैं आपको ये बताता चलूँ, खिजर भाई को भी पता होगा, तो ये नॉलेज के लिए है, क्यों हम एक दूसरे से सीखते हैं जब कोई बात हो रही होती है। तो ये जो गेट मनी है ना, उसके लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, वो इतने गेट मनी नहीं रखती। सबसे बड़ी बात होती है ब्रॉडकास्टर्स की। ठीक है, वहां से इनको रकम मिलती है सबसे बड़ी। फिर सेकंड आता है टाइटल स्पॉन्सर्स। टाइटल स्पॉन्सर्स के बाद आते हैं जो कोर्ट स्पॉन्सर्स होते हैं। तो ये जो चीजें इकट्ठी होती है ना, तो वो अर्निंग होती है, इनकम वो होती है, असल जो ज़राए आमदन है वो है। और ये जो गेट मनी के जो पैसे होते हैं, उसमें इन्होंने डिवाइड करने होते हैं, जितनी रीजन्स नीचे खेरी है, लाहौर रीजन है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद है, जितनी रीजन्स हैं उनमें तकसीम करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो क्लब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती है क्रिकेट की, उनको उन तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो गेट मनी होती है, गेट मनी इतनी अहमियत नहीं होती इस तरह के इवेंट में, लेकिन ये है कि अब जो डिवाइड करनी थी, डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तमाम रीजन्स को, अब ये क्रिकेट बोर्ड अपने पल्ले से करेगी और अपने अखराजात किसी न किसी में मद में कटौती होगी, उसमें से निकाल कर ये जो सालाना बुनियाद पे इवेंट की जो ये आते हैं रीजन्स को, वहां को पैसे पाएंगे।
ठीक है, खज़र आज़म भी हमारे साथ मौजूद हैं। खज़र, अब आज के मैच के लिए, आज का मैच जीतना हारना टीम के मोमेंटम पे, क्योंकि पहला मैच है, दो टीमें आमने सामने हैं, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन का तो पहला ही मैच है यहाँ पे, जीतना हारना पूरे इनिंग्स में या पूरे टूर्नामेंट में इसका मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, कोई फिलहाल तो आगाज है, पहला मैच है हैदराबाद का। अभी तो फिलहाल अच्छा मैच की हम तवक्को कर सकते हैं। फिलहाल तो हम अभी इस 4 से 5-6 दिनों में, तो एक हफ्ते में तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते। और ये PSL में बार बार हुआ है कि एक टीम जो इब्तदाई लम्हात में बहुत बुरी तरीके से हार रही होती थी, वो ऐसा कमबैक करती थी कि वो ट्रॉफ़ी लेकर चली गई। तो अभी तो टीमें जो है वो, और लीग क्रिकेट में ये होता है कि थोड़ा मोमेंटम सेट होना होता है, कॉम्बिनेशन बनना होता है। 2 ही ग्राउंड हैं और ये तमाम ही प्लेयर, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर हैं, ये तमाम ही प्लेयर कम से कम इन 2 ग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको आइडिया है। और आज का मैच सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं है, मगर जो भी है ओपनिंग है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की, तो होपफुल हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक अच्छा मैच होगा। अगर हैदराबाद जीतती है तो ज़ाहिर सी बात है कि हम ये कहेंगे कि हैदराबाद PSL में एंट्री के साथ ही अपना पहला मैच जीत गई। लाहौर जीतती है तो उनके लिए उनका होम ग्राउंड है, चैम्पियन टीम रह चुके हैं, बड़े बड़े नाम उनके साथ हैं। तो हैदराबाद की टीम भी अच्छी है, लाहौर की टीम के पास एडवांटेजेस ये हैं कि वो उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड की उन्हें जो एडवांटेज था वो हासिल नहीं है। बट पहला मैच है, आज से अभी कुछ कह देना, मगर जो भी टीम जीतेगी यकीनन उसके लिए पहला मैच हो या आखिरी मैच हो, पॉइंट्स टेबल पर बड़ा मैटर करता है। पहला मैच हो, आखिरी मैच हो, पॉइंट टेबल पर मैटर करता है। हमारे साथ सऊद भी मौजूद है। सऊद, आज के मैच के लिए लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने है, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? आज के मैच में मैं ये बोलूंगा कि ऑन द पेपर दोनों टीम ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों टीम ही अच्छी है। बट मुझे लगता है कि आज पहला मैच है, पहला मैच है, नई फ्रेंचाइज है हैदराबाद, उसको थोड़ा सा जो है ना एडवांटेज होगा और हो सकता है कि वो आज का मैच जीत जाए। होम ग्राउंड पे लाहौर के अंदर इज वेरी डेंजरस टीम, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते अभी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा PSL ब्रांड है, इंशाल्लाह हम इसको आगे और बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे और ऊंचाइयों पर जाए। और इंशाल्लाह इस वक्त हमारा जो ये ब्रांड PSL है ना, इसने ये जो विंडो शुरू किया है IPL के साथ, इसने IPL की वैल्यू कम कर दी है, वैल्यूएशन कम हो गया उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैच घर पे बैठ के देखेंगे, दुआ करेंगे कि जिसको भी जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी फेवरेट टीम जीते। मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है, मेरा फेवरेट मेरा पाकिस्तान है, मैं इन सब टीमों को ही सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं इस वक्त मोहम्मद सऊद सुपर फैन और इसके अलावा एजाज शेख, खज़र आज़म, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 7 बजे का आज वक्त है, PSL 11 का पहला मैच होगा जिसमें लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। हैदराबाद इस बार पहली बार टीम में PSL में शामिल हुई है। अब देखना ये होगा कि आज का पहला मैच में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। कल शाम 5 बजे नाज़रीन आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।